सर 2025 में ऐसा क्या हुआ है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में काफी गिरावट देखने को मिली है और लार्ज कैप फंड से उसने काफी अच्छा परफॉर्म करा है, काफी पॉजिटिव वे में इन्वेस्टर को रिटर्न्स बना के दिया है। और सर 2026 की बात करें तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड किस कैटेगरी के हो सकते हैं जो फ्यूचर में हमको सर अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करके दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सर स्मॉल कैप गिरे, मिड कैप फंसे। 2025 में ऐसा क्या हुआ कि लार्ज कैप फंड ने सबको पछाड़ा है। जितनी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, सबसे बेहतरीन रिटर्न लार्ज कैप फंड्स ने बना के दिया है। सर ऐसा क्यों हुआ है और सर 2026 के लिए सर क्या अच्छा हो सकता है, किस कैटेगरी के फंड में हमको निवेश करना चाहिए, डिटेल में बात करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 में वो है जो लार्ज कैप कैटेगरी में जो स्टॉक्स देखने को मिलते हैं वो निफ्टी 50 के होते हैं। यहाँ पे मिड कैप का 150 वाला इंडेक्स है और स्मॉल कैप का 250 वाला इंडेक्स है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख लीजिए नवंबर 2024 का डेटा है, करंट टाइम का डेटा है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो नवंबर 2024 में इसकी पोजीशन थी 24,460 की पोजीशन थी। करंट टाइम में देखें तो 26,000 की पोजीशन है। तो यहाँ पे 1500 पॉइंट का यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिला है बीते एक साल के अंदर। मिड कैप की बात करें तो इसकी पोजीशन थी नवंबर 2024 के अंदर 21,300 की और अभी करंट टाइम में बात करें तो 22,174 की। तो यहाँ पे 800 पॉइंट का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब सर 800 पॉइंट का जो बेनिफिट देखने को मिलेगा ना, आप ओवरऑल यहाँ पे अगर 2025 का स्टेटमेंट चेक करोगे तो यहाँ पे जो अभी के 2 से 3 महीने हुए हैं उसमें ही यहाँ पे पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप देखोगे कंटिन्यू 6, 7, 8 महीने तक तो यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात करें तो नवंबर 2024 को इसकी 18,000 की पोजीशन थी और अभी के टाइम में देखें तो 16,500 की पोजीशन। मतलब यहाँ पे ये है, अब स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो अभी भी डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। तो सर ऐसा क्या हो गया है कि लार्ज कैप अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, मिड कैप ने तो अब जाके रफ्तार पकड़ी है, लेकिन स्मॉल कैप अभी भी डाउन जा रहा है। तो अगर इसको आपको डिटेल में समझना है तो सिंपली देख लीजिए, हमारे सामने एक आर्टिकल है जिससे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर इस आर्टिकल की बात करें तो यहाँ पे लिखा है 2025 में इक्विटी मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखा। जहां स्मॉल और मिड कैप फंड में भारी गिरावट देखने को मिली, वहीं लार्ज कैप फंड्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन करा है, काफी स्ट्रॉन्ग वे में रिटर्न्स बना के दिया है। ऐसा क्यों हुआ है अगर यहाँ पे हम बात करें, देख लीजिए पहली चीज तो 2024 की रैली के बाद स्मॉल और मिड कैप फंड काफी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। उस तौर पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या हुआ, लार्ज कैप स्टॉक खासकर निफ्टी 50 वाले वैल्यूएशन के हिसाब से ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो काफी निवेशकों को लग रहा है कि भैया जब भी क्या होता है मार्केट का वैल्यूएशन बढ़ता है ना, तो DII और FII उनका सीधी तौर पे विजन यही रहता है कि मार्केट में करेक्शन आ सकता है, तो हम ऐसे इंडेक्स में निवेश करते हैं जहां पर वैल्यूएशन हमको कम देखने को मिले। तो यहाँ पे देख लीजिए साफ साफ तौर पे लिखा है फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने रिस्क कम करने के लिए लार्ज कैप फंड्स में पैसा लगाना शुरू कर दिया है, स्पेशली ब्लू चिप कंपनी के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर FII की बात करें तो FII मोस्टली किसी भी कंट्री में अगर निवेश करते हैं ना, तो वो ऐसे स्टॉक्स में पैसा निवेश करते हैं जो उस कंपनी के सबसे बड़े स्टॉक होते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो निफ्टी 50 जिसमें टॉप कंपनीज होती है, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी होती है। तो यहाँ पे सीधा सा रीजन यही है। स्मॉल कैप और मिड कैप बात करें 2023-2024 में अच्छा खासा परफॉर्म करा था, उसके बाद देखें तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ गया था। अभी डाउनफॉल की तरफ है, फिर भी आप देखोगे तो वहां पे वैल्यूएशन आपको हाई नजर आएगा, मार्केट महंगा नजर आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर जिनने क्या कर रखा था, स्मॉल कैप में निवेश कर रखा था, मिड कैप में निवेश कर रखा था, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या स्विच स्टार्ट कर दिया, STP स्टार्ट कर दी है और कहीं ना कहीं वो लार्ज कैप में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। और जो FII ये कंटिन्यू वे में लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें ग्लोबल मार्केट के हिसाब से तो US फेड रेट पॉलिसी, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है उसमें उतार चढ़ाव हमको देखने को मिला है। जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते यहाँ पे क्या है, काफी ऐसे निवेशक हैं जिनको सेफ जोन चाहिए, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स में पैसा निवेश कर रहे हैं, लार्ज कैप फंड में निवेश कर रहे हैं, जिससे क्या उनको स्टेबिलिटी मिल सके। यहाँ पे देख लीजिए सेक्टर परफॉर्मेंस की बात करें तो बैंकिंग हो गया, FMCG हो गया, IT सेक्टर हो गया। ये सेक्टर देखो क्या है, आप बोलोगे सर इन सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म करा है, लेकिन ये सेक्टर तो सर स्मॉल कैप में भी देखने को मिलते हैं, मिड कैप में भी देखने को मिलते हैं।
लेकिन सर लार्ज कैप में ही बेनिफिट क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या ये सभी सेक्टर लार्ज कैप में हैवी हैं, ठीक है। आपको कैटेगरी वाइज तो आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इन सेक्टर की बात करें ना तो इन सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं काफी हैवी मात्रा में वो लार्ज कैप के अंदर, इसलिए यहाँ पे काफी अच्छा बेनिफिट्स हमको देखने को मिला है। अगर यहाँ पे बात करें 2025 में लार्ज कैप के अकॉर्डिंग सर कौन कौन से फंड है जिसने अच्छा खासा परफॉर्म करा है, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड हो गया, एचडीएफसी टॉप 100 फंड हो गया, एक्सिस का ब्लू चिप फंड हो गया, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड हो गया। ये फंड ऐसे हैं जिनने बीते एक साल के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म करा है और काफी पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिया है। अब बात आ रही है कि सर म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं 2026 के लिए क्या बेहतर रह सकता है? क्या सर स्मॉल कैप में वापस से गिरावट देखने को मिलेगी, मिड कैप में गिरावट देखने को मिलेगी, लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेगा? तो देखो पहली चीज तो मार्केट की जो रैली होती है चलती रहती है। जैसे स्मॉल कैप की बात करें 2023 में अच्छा परफॉर्म करा, 2024 के अंदर अच्छा परफॉर्म करा, 2025 में नेगेटिव जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है आप जिस इंडेक्स में निवेश करो, जैसे अभी निफ्टी 50 अच्छा चल रहा है, आपने सोचा मैं लार्ज कैप में निवेश करूंगा, हो सकता है 2026 में निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म करे, ठीक है, आपको लार्ज कैप काफी अच्छा रिटर्न्स बना के दें, फिर हो सकता है 2027 के अंदर स्मॉल कैप अच्छा खासा परफॉर्म करे। अगर आप कंटिन्यू वे में स्विच करते रहोगे ना तो म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा और म्यूचुअल फंड से आप जो कॉर्पस क्रिएट करना चाह रहे हो वो क्रिएट नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं, स्मॉल कैप के जितने भी फंड आपके पोर्टफोलियो में उसको रखे रहने देना है। अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको अभी के टाइम में मैं आपको 3 कैटेगरी ऐसी बता रहा हूं। एक फ्लेक्सी कैप बता रहा हूं, फ्लेक्सी कैप इसलिए इसको एक एज आप लार्ज कैप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इसमें जो एक्सपोजर होता है लार्ज कैप का काफी ज्यादा होता है। सेकंड वे में अगर अपन देखें तो मल्टी कैप आप कैरी कर सकते हो। मल्टी कैप के अंदर की अगर बात करें तो मिड कैप का लोकेशंस काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सेक्टर जो कैटेगरी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, जैसे लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो जो फंड मैनेजर है जो एक्सपोजर बढ़ाते हैं वो लार्ज कैप स्टॉक्स का बढ़ा देते हैं, जिससे हमको बेनिफिट देखने को मिलता है। तीसरे तौर पे अगर देखें तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के आप फंड कैरी कर सकते हो, जिसमें क्या होगा, अगर लार्ज कैप अच्छा परफॉर्म करेगा तो फंड मैनेजर एक्सपोजर बढ़ाएगा लार्ज कैप का, अगर मिड कैप मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो फंड मैनेजर मिड कैप का एक्सपोजर बढ़ा देगा। अब यहाँ पे बात आ रही सर स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप के ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में फंड है और अगर आप फ्लेक्सी कैप कैरी करो, मल्टी कैप कैरी करो या लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड कैरी करो, तो यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर थोड़ा पैसा आपका स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगाता है, इसलिए यहाँ पे तीनों कैटेगरी में आपका पैसा निवेश होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।